हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म स्टडी करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है। तो ये बोल रहा है कि अ रिलेशन इज सेड टू बी इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी फुल फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट। ठीक है, तो हम किसी भी नॉर्मल फॉर्म को कब बोलेंगे कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, जब वो ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और सेकंड लाइन है कि जो भी हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए हमारे प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर। ठीक है, तो हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारे नॉन प्राइम समझ लेते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट में बताए गए हैं कि हमारे प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं वो क्या होते हैं। तो प्राइम एट्रीब्यूट वे एट्रीब्यूट होंगे जो प्राइमरी की के पार्ट होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो एक्स वाई जेड हमारे पास कोई 3 एट्रीब्यूट हैं, तो इसमें से एक्स जो है हमने प्राइमरी की कंसिडर की है। ठीक है, तो ये जो इसके जो एट्रीब्यूट रहेंगे वो हमारे प्राइम एट्रीब्यूट रहेंगे, और वाई जेड जो है वो हमारी नॉन की एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, तो नॉन की एट्रीब्यूट मतलब जो कि प्राइमरी की के पार्ट नहीं है, उनको हम बोल देंगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। सेम हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, मान लो कोई रिलेशन है हमारे पास आर, उसमें हमारे पास 4 एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, और जो हमारी की है रिलेशन के लिए वो हमने जो प्राइमरी की चूज की है वो ए और बी को कंबाइन करके हमने बनाई है। ठीक है, तो ए और बी जो है ज्वाइन करके एक प्राइमरी की बना रहे हैं, तो इस की को हम क्या बोल देते हैं, कंपोजिट की। हमने कल भी देखा था कि वो प्राइमरी की जो 2 एट्रीब्यूट को ज्वाइन करके जो बन रही है उसको हम बोल देते हैं कंपोजिट की। ठीक है, तो जो ए और बी हमारी कंपोजिट की है, लेकिन इसके जो एट्रीब्यूट हैं वो हमारे लिए रहेंगे प्राइम एट्रीब्यूट, और जो रिमेनिंग है जो कि प्राइमरी की के पार्ट नहीं है उनको हम बोल देते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो जो स्टेटमेंट है ये बोल रही है कि हमारे जो भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं शुड बी फुल फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन दी की एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, फुल फंक्शनल डिपेंडेंट मतलब क्या हुआ कि मान लो जैसे ये है हमारे पास ए बी और सी डी है। ठीक है, ए बी हमारे प्राइमरी की के एट्रीब्यूट हैं और ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं। तो ये बोल रहा है कि जो सी है वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट होना चाहिए हमारा ए वी के ऊपर। ठीक है, सेम वैसे ही जो हमारा डी एट्रीब्यूट है वो भी हमारा फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए इन दोनों के ऊपर। फुली डिपेंडेंट होना चाहिए मतलब कि जब हमें सी एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना हो तब हमें ए और बी दोनों ही एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारा सी है वो हम अकेले बी की वैल्यू से ही फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो हमारा फुल डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ठीक है, तो लेते हैं कि सी कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको हम अकेले बी जो हमारी प्राइमरी की है ए और बी उसके सिर्फ अकेले बी एट्रीब्यूट से ही फाइंड आउट कर पा रहे हैं, हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं। तो जो हमारा सी होगा वो फुल फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं है पूरी की के ऊपर। ठीक है, तो जो हमारा सी हो जाएगा उसको हम बोल देते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब कि जो हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं है एंटायर की के ऊपर, तो उसको हम बोल देते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। और अगर हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा एट्रीब्यूट डी है वो इन दोनों के ऊपर ही डिपेंडेंट है, कि डी की वैल्यू को हम तभी ड्राइव कर सकते हैं जब हमें दोनों की वैल्यू पता हो, तो हम डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो उस केस में हमारा जो डी रहेगा वो कैसा रहेगा, फुल फंक्शनल डिपेंडेंट, फुल फंक्शनल डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये बात होती है कि पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब कोई एट्रीब्यूट जो कि कंपोजिट की के सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट से हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं उसको हम बोल देते हैं पार्शियल डिपेंडेंट एट्रीब्यूट। और जो एट्रीब्यूट जिसको पूरी रिक्वायरमेंट है दोनों ही एट्रीब्यूट की, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं फुल फंक्शनल डिपेंडेंट एट्रीब्यूट या फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो जो हमारी जो ये स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो भी हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं वो शुड बी फुल फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन दी की एट्रीब्यूट, मतलब जो भी हमारे सी और डी हैं वो हमारे ए और बी पूरी कंबाइन की के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर देंगे, हम उस टेबल को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ब्रेक कर देंगे मतलब फिर जो हमारे नए टेबल बनेंगे तो उसमें हमारे पास क्या रहेगा, उसमें हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, पहले जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है वो क्या है कि जो हमारा सी है वो सिर्फ बी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एक टेबल हमारा बन जाएगा बी और सी का। ठीक है, और दूसरे में हमने क्या अज्यूम किया है कि जो डी है वो फुल डिपेंडेंट है ए और बी के। ठीक है, तो जो हमारी R1 बन जाएगी उसको ब्रेक करने के बाद वो BC हो गई, और जो हमारी रिलेशन 2 बनेगी वो क्या जाएगी, ए
बी और डी की, ठीक है। तो वैसे ही तो अब इसके लिए हमारी जो प्राइमरी की है वो बी रह जाएगी यहाँ पे, और इसकी जो प्राइमरी की है वो यहाँ पे ए और बी हमारे लिए काम करेगी, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है ब्रेक, ठीक है। तो ये जो हमारा सिनेरियो है वो किसी भी टेबल में वर्क करेगा जहाँ पर हमें कुछ एट्रीब्यूट फुल डिपेंडेंट मिल रहे हैं और जहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट हमें फुल डिपेंडेंट नहीं मिल रहे हैं या फिर पार्शियल डिपेंडेंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो है हमने अपनी एक जो हमारी प्राइमरी की है उसको फाइंड आउट किया, जो हम स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं पहले हमने प्राइमरी की को फाइंड आउट कर लिया, देन हमने प्राइम की एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। प्राइम की एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी फाइंड आउट कर लिया अपने, ठीक है, वो भी हमारे पास हो गया। फिर हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को फाइंड आउट किया, ठीक है। पार्शियल डिपेंडेंसी को फाइंड आउट किया हमने, जो हमारे स्टेप हमने परफॉर्म किए हैं, और उसके बाद हमने क्या करना है, उस पार्शियल डिपेंडेंसी को हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। रिमूव कर देंगे हम पार्शियल डिपेंडेंसी को। तो ये हमारा काम आ रहा है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। और रिमूव हमने कैसे किया, उस टेबल को हमने जो है ब्रेक कर दिया है। और ब्रेक किस सिनेरियो में किया, पार्शियल डिपेंडेंट एट्रीब्यूट को हमने अलग से रख दिया उसकी प्राइमरी की के साथ, और फुल डिपेंडेंट एट्रीब्यूट को जो है हमने अलग से रख दिया है उसकी कंबाइन जो हमारी की थी उसके साथ, ठीक है। अभी हम देखेंगे जो हमने ओरिजिनल टेबल जो हमने कल बनाया था उसके ऊपर ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो था जिसको हम टेबल को हम कल स्टडी कर रहे थे, ठीक है, हमने ये जो फर्स्ट अप्रोच हमने की थी इसमें फ्लैटनिंग द टेबल, उसके बाद की हमारे पास आउटपुट आ चुकी है। तो पहले हम देख रहे हैं इस टेबल में हमने अपनी जो कंबाइन की बनाई थी, कंपोजिट की हमने क्या डिसाइड की थी कल, ये कोर्स कोड वाली और साथ में रोल नंबर वाली, ठीक है। तो अगर हम इस टेबल में देखें कि जो हमारा नेम है वो डिराइव हो पा रहा है कि उसको दोनों की रिक्वायरमेंट है, कोर्स कोड और रोल नंबर की। देखो चेक करो, अगर हमें क्या है कि अगर हमें किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर पता है तो हम उसका नाम तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हमें कोर्स कोड की नीड नहीं पड़ रही है इसके केस में, नेम के केस में। सेम वही हमारे लिए क्या है, अगर मुझे हमने क्या किया है, जो हमारा गिवन जो एग्जाम्पल है उसमें हमने क्या किया है कि हर एक स्टूडेंट के लिए हमने एक सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया है, ठीक है। सबके लिए एक यूनिक पीसी हमने प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर पता है तो मैं उसके लिए जो भी वो सिस्टम यूज़ कर रहा है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसके केस में भी हमें क्या है, कोर्स कोड की रिक्वायरमेंट नहीं रही, मतलब कि हमें फुल डिपेंडेंसी नहीं मिल रही है अभी भी, ठीक है। अगर मान लो हार्डली रेट हम देखते हैं, ठीक है, तो हर सिस्टम को यूज़ करने का एक जो है फिक्स हमने चार्ज रखा हुआ है कि अगर हम P1 को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, हमने बता दिया है कि 20 रुपीज़ मान के चल रहे हैं, 20 रुपीज़ है पर हर चार्ज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो P1 है उसमें क्या है, P1 हमने यूनिकली असाइन किया है हर एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और हर एक सिस्टम का जो है यूनिक एक हमने चार्ज जो है वो प्रोवाइड करवा के रखा है, ठीक है। तो अगर हमें सिंपल रोल नंबर पता है तब हमें पता चल जाएगा कि उस स्टूडेंट के लिए जो है वो पर हार्ड चार्ज कितना आएगा उस सिस्टम को यूज़ करने के लिए। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो हार्डली रेट है उसके लिए भी हमें कोर्स कोड को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। हम इसको अकेले ही ड्रॉ कर पा रहे हैं किससे, रोल नंबर से ही। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा नेम है, सिस्टम यूज्ड और हार्डली रेट है वो फुल डिपेंडेंट नहीं है दोनों की एट्रीब्यूट के ऊपर, वो हम अकेले रोल नंबर से ही फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं कि तीनों एट्रीब्यूट जो है वो पार्शियल डिपेंडेंट है हमारे रोल नंबर के ऊपर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं जो हमारा टोटल हार्स का है उसको हम चेक कर लेते हैं कि उसको दोनों की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो अभी देखें हम कि रोल नंबर 100 के लिए जो टोटल हार हैं वो 7 है, ठीक है। यहाँ पे देखें, चलो इसने यहाँ भी 7 हार के लिए यूज़ किया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि रोल नंबर 101 के लिए जो टोटल हार है एक टाइम पे 3 है, ठीक है। और इस यहाँ पे रोल नंबर 101 के टोटल हार जो है वो 2 है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हम रोल नंबर 101 के लिए जो है यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं वैल्यूज़ को अकेले ही रोल नंबर प्राइमरी की से। तो इसके लिए हमें कंबाइन दोनों ही कीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, दोनों ही एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट रहेगी जो है कोर्स कोड और रोल नंबर। क्योंकि अगर मुझे पता है कि कोई स्टूडेंट है A2 और वो कोर्स कोड C1 में एनरोल है तो उसके लिए टोटल हार हैं वो 3 आ रहे हैं, ठीक है। सेम अगर मुझे यहाँ पे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है बाद में जाके कि रोल नंबर 101 के लिए ही जब कोर्स कोड C2 है तो क्या जा रहा है, उसके लिए टोटल हार जो है वो 2 है। तो अब दोनों के लिए हमें अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड आउट करने का मेथड हमें मिल चुका है। तो हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे जो टोटल हार की जो वैल्यू है उसको हमने अगर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या है, दोनों ही की एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट है, नेम की भी और कोर्स कोड की भी, ठीक है।
वो फुल डिपेंडेंट है हमारे रोल नंबर के ऊपर भी और कोर्स कोड के ऊपर भी, ठीक है। तो ये जो टोटल हार का जो एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे लिख दिया, फुल फंक्शनल डिपेंडेंट है हमारे की एट्रीब्यूट के ऊपर, ठीक है। अब दो एट्रीब्यूट हमारे पास और भी हैं, ठीक है। तो हम ये देखें कि कोर्स नेम है और टीचर का नेम है, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी कोर्स का कोड पता है तो हम वहाँ से बता सकते हैं आसानी से कि उस कोर्स के लिए जो है नेम क्या रहेगा, सिंपल हो गया। और यहाँ पर हमने हर एक कोर्स के लिए एक यूनिक टीचर भी है हमारे पास ऑलरेडी, तो जो हमारा टीचर नेम और कोर्स नेम है वो हम अकेले कोर्स कोड से ही आइडेंटिफाई करवा पा रहे हैं, इसके लिए हमें रोल नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो हमारे जो ये एट्रीब्यूट हैं कोर्स नेम और टीचर नेम, ये दोनों भी जो हैं हमारे फुल डिपेंडेंट नहीं है इन दोनों की एट्रीब्यूट के ऊपर, ठीक है। ये पार्शियली डिपेंडेंट है हमारे कोर्स कोड के ऊपर ही, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, हम इस टेबल को कर देंगे ब्रेक। और ब्रेक कैसे करेंगे, हमारे पास कितने टेबल बन जाएंगे, 3 टेबल बन जाएंगे हमारे, ठीक है। तो एक तो बन जाएगा ये कोर्स कोड के साथ वाला, जिसमें आएगा हमारा ये कोर्स नेम और टीचर नेम, ठीक है। एक टेबल हमारा ये बन जाएगा। दूसरा हमारा बन जाएगा रोल नंबर के साथ स्टूडेंट का नेम जो वो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और साथ में उसकी हार्ली रेट क्या है, एक टेबल हम ये बना लेंगे, ठीक है। और एक टेबल, ये दोनों टेबल तो हमारे बन रहे हैं पार्शियल डिपेंडेंसी के ऊपर, लेकिन जब हम एक नया टेबल बनाएंगे वो आ जाएगा हमारा जो हमारी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है इस टेबल के अंदर। तो हमारे पास जो सिर्फ टोटल हार ही हैं वो ही फुल फंक्शनल डिपेंडेंट है हमारे रोल नंबर के ऊपर और कोर्स कोड के ऊपर, ठीक है। तो अब हम ये टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जो इनको डिकम्पोज करने के बाद हमारे पास आएंगे। तो हम यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि हमने अपने टेबल को डिकम्पोज कर दिया है, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टेबल है, यहाँ पे हमने इसमें क्या किया है, हमने उन एट्रीब्यूट को लिखा है जो कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंट थे हमारे प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर, ठीक है। तो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट था कोर्स कोड और रोल नंबर, और जो टोटल हार था वो फुल डिपेंडेंट था इन दोनों एट्रीब्यूट के साथ। तो हमने इसका एक अलग से सेपरेट टेबल बना दिया है। और सेकेंड हमारा हमने उन एट्रीब्यूट के साथ टेबल बनाया है जो कि पार्शियल डिपेंडेंट थे अकेले रोल नंबर के ऊपर ही, ठीक है। तो ये टेबल हमारे पास एक आ गया है। और एक थर्ड टेबल हमारे पास बन गया है जो है वो एट्रीब्यूट जो कि कोर्स कोड के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो कोर्स नेम और टीचर नेम जो थे वो पार्शियल डिपेंडेंट हमारे हो रहे थे कोर्स कोड के ऊपर, ठीक है। तो इनका हमने एक अलग से जो है टेबल बना दिया है, ठीक है। इन तीनों टेबल्स के नाम हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जब हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपनी पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो जो हमने क्या कर दिया कि जो भी हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट थे अभी वो हमारे सारे फुल फंक्शनल डिपेंडेंट हो गए हैं हमारे की एट्रीब्यूट्स के ऊपर। तो ये हमारा काम करेगा आफ्टर द सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है जी। थैंक यू।